खालिस्तान समर्थक अलगाववादी भगोड़ा अमृतपाल सिंह पुलिस से भागता फिर रहा है। 18 मार्च को जब जालंधर में पुलिस ने उसकी गाड़ी को घेरा तो वो पुलिस की टीम को चकमा देकर भाग निकला। तब से अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया है, लेकिन कई जगहों से जो वो हो करके गुजरा है, उन सब जगहों से कहीं से सीसीटीवी, कहीं से फोटो, कहीं से कुछ भेस बदलते हुए सारी चीजें लगातार सामने आती चली जा रही हैं। इस बीच आज ऐसी खबरें आई कि वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर कर सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसका एक नया वीडियो सामने आया है जो पुलिस ने जारी नहीं किया बल्कि खुद अमृतपाल सिंह ने बनाया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि उसके समर्थकों ने विदेश से उसको जारी किया है। अभी साफ नहीं है कि ये वीडियो कहां का है, लेकिन इसमें अमृतपाल पंजाबी में बयान दे रहा है और उसका प्रोपेगेंडा है, इसीलिए हम उसका बयान चैनल पर नहीं सुना रहे हैं। ये वो वीडियो है जो आप देख सकते हैं, इसकी ऑडियो हम प्ले नहीं करेंगे। अमृतपाल बयान में कुछ ऐसी बातें कह रहा है कि पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। खास बात यह है कि इस वीडियो में अमृतपाल ने खालिस्तान का जिक्र नहीं किया। पंजाब पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये वीडियो 2 दिन पुराना लग रहा है और ये विदेश से भारत आया है। इसे इंग्लैंड के एक हैंडल ने YouTube पर डाला और कुछ मिनटों में भारत सरकार ने इस YouTube चैनल को बैन कर दिया। अमृतपाल को फरार हुए आज 12वां दिन हो चुका है। इस बीच वो पंजाब से हरियाणा और फिर दिल्ली होते हुए वापस पंजाब पहुंच गया। जिस तरह से वो अलग अलग राज्यों में आसानी से आ जा रहा है, उससे एक ओर पुलिस और खुफिया तंत्र पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और वहीं यह भी लगता है कि कई लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक उसकी ताजा लोकेशन मंगलवार को होशियारपुर की मिली है। सूत्रों के मुताबिक वो अकाल तख्त पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने जा रहा था, लेकिन रात होते होते मंगलवार को फगवाड़ा होशियारपुर रोड पर पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इस दौरान अमृतपाल समेत 3 लोग एक टोयोटा इनोवा कार में सवार थे। पुलिस से घिरने पर वो मनसैया गांव में इनोवा कार को छोड़कर वहां से गुरुद्वारे की दीवार फांदकर खेतों के बीच से भाग निकला। पुलिस ने उसकी इनोवा कार जब्त कर ली है, जिसका नंबर PB10CK0527 है। अमृतपाल गांव के बीच खेतों के रास्ते अपने ठिकाने बदल रहा है, लगातार बदल रहा है। पुलिस ने गांव के सभी घरों की जांच करनी शुरू कर दी है और आसपास के सभी गांव में इसकी तलाश कर रही है। होशियारपुर से निकलने वाली हर गाड़ी की तलाशी की जा रही है। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल के नाम और तस्वीर के साथ उसके पोस्टर जारी कर दिए हैं और लोगों से सूचना देने की अपील भी की है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला होशियारपुर के उस गांव पहुंचे जहां अमृतपाल पुलिस के साथ फिर उनके पुलिस के हाथ से निकल गया। हम इस वक्त मनसैया गांव में हैं होशियारपुर के, और ये गुरुद्वारा है यहाँ का, जहाँ कल तकरीबन 8:30 बजे ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि अमृतपाल इनोवा गाड़ी में आया और पुलिस पीछे लगी तो इनोवा गाड़ी को यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ चलती हुई ऑन गाड़ी को यहाँ छोड़ करके और यहाँ से खेतों में फरार हो गया। तो ये जो टायर के निशान देख रहे हैं ये उसी इनोवा गाड़ी के, उस इनोवा गाड़ी को अब पंजाब पुलिस यहाँ से ले गई है आगे की खोजबीन के लिए। तो ये इनोवा गाड़ी के टायर के निशान आप देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा के अंदर ले आया था, पुलिस पीछे लगी तो गुरुद्वारे के अंदर ले आया वो, और यहाँ पर चलती हुई ऑन गाड़ी को ब्रेक लगा करके अमृतपाल और उसका सहयोगी पप्पलप्रीत छोड़ करके भाग गए। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमृतपाल सरेंडर करना चाहता था। सरेंडर करने से पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था और सरेंडर भी वो अकाल तख्त में अमृतसर में जाके करना चाह रहा था। और ये जो इनोवा गाड़ी है, अगर उसकी जानकारी जो हम बताएं, जो इनोवा गाड़ी है वो बाबा गुरमीत के नाम से रजिस्टर्ड है, जो अमृतपाल को सरेंडर करवा रहा था। तो बाबा गुरमीत की से भी पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस निकली है। इसके अलावा इनोवा गाड़ी भी पंजाब पुलिस ने सरेंडर की है। तो ये टायर के निशान देख सकते हैं आप कि वो आया अंदर, गाड़ी चलती हुई गाड़ी छोड़ करके खेतों में फरार हो गया। और रात भर पंजाब पुलिस आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन कर रही है। जो अमृतपाल का प्लान था कि वो अकाल तख्त के साथ कोऑर्डिनेट करके
अमृतसर में सरेंडर करे और उससे पहले वो एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को इंटरव्यू देना चाहता था, जिसके चलते पंजाब पुलिस को भनक लगी और पंजाब पुलिस पीछे लग गई। अमृतपाल अमृतसर जा रहा था और वो हाईवे का रास्ता नहीं लेकर के गांव-गांव के रास्ते से जा रहा था। यही वजह है कि वो मनसैया गांव आ गया और पुलिस पीछा करते हुए यहाँ आई, तो वो चलते हुए ऑन इनोवा गाड़ी छोड़ करके यहाँ से फांद करके भाग गया। और आपको नज़र भी आएगा दीवार जो है वो काफ़ी छोटी है। तो फिलहाल अमृतपाल की तलाश पंजाब पुलिस को जारी है। 11वां दिन है। पंजाब पुलिस की नाक के नीचे अमृतपाल पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, फिर दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब पहुंच जाता है और पंजाब पुलिस सिर्फ और सिर्फ उसके गुजर जाने के बाद छानबीन करती उसे ढूंढती हुई नजर आ रही है। सहयोगी अशोक महाले के साथ होशियारपुर से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इससे पहले कल एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें अमृतपाल बिना पगड़ी के काला चश्मा लगाए नजर आ रहा है। उसके पीछे उसका साथी पप्पल प्रीत चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो 21 मार्च का है, जब अमृतपाल दिल्ली के रमेश पार्क में अपने सहयोगी पप्पल प्रीत की एक परिचित महिला के घर ठहरा था। जानकारी के मुताबिक पप्पल प्रीत का इस महिला से किसान आंदोलन के दौरान परिचय हुआ था। पुलिस इस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रमेश पार्क के उसी इलाके से यह रिपोर्ट देखिए। वारिस पंजाब डे का चीफ अमृतपाल सिंह अपने सहयोगी पप्पल प्रीत सिंह के साथ पंजाब के होशियारपुर में है या फिर कहीं और, इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं है। लेकिन उसको आखिरी बार पूर्वी दिल्ली के रमेश पार्क इलाके में देखा गया और मैं वहीं पर खड़ा हूं। यहां पर जो सामने सीसीटीवी कैमरा है, इसी की तस्वीरों में आखिरी बार अमृतपाल सिंह और उसका साथी पप्पल प्रीत सिंह कैद हुआ है। ये जो वीडियो है ये 21 मार्च का है। पुलिस के मुताबिक तब अमृतपाल कुरुक्षेत्र से बस में सवार होकर ISBT बस अड्डे पहुंचा और अपने साथी के साथ इसी इलाके में आया था। यहाँ वो 21 मार्च को अपने एक साथी के यहाँ रुका और 21 मार्च के बाद फिर से यहाँ पर चला गया। तो जो वीडियो है वो 21 मार्च का है। अमृतपाल इस तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे अमृतपाल चल रहा है जिसने पगड़ी उतारी हुई है और चश्मा पहना है, और पीछे उसका साथी पप्पल प्रीत सिंह चल रहा है जिसके हाथ में एक बैग है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो से साफ हुआ कि अमृतपाल सिंह कुरुक्षेत्र से पूर्वी दिल्ली आया था, ISBT बस अड्डे उतरा था और यहाँ से पूर्वी दिल्ली पहुँचा था। यहाँ पर 21 मार्च को रुका और फिर यहाँ से चला गया। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर आई थी। पुलिस ने यहाँ पर जांच की है, सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरों को देखा है और यहाँ कुछ लोकल लोगों से पूछताछ की है। अभी भी आप देखें कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर बार बार जांच करने के लिए आ रहे हैं और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। मैं कुछ स्थानीय लोगों से बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, आरिफ। अरे भाई, ये बताइए कि यहाँ पुलिस कब आई थी? यहाँ तो पुलिस शाम के टाइम में आई थी, वो दोपहर मेरे ख्याल 4-5 बजे करीब में। अच्छा। हाँ, जब ये रिपोर्ट वाले आए थे, न्यूज वाले आए थे, उसके बाद ही पुलिस आई। वैसे तो क्या पुलिस वाले क्या जानकारी कर रहे हैं? बस पुलिस वाले ये पूछ रहे थे, तो यही देख रहे थे कि मतलब इस कैमरे से किधर से आया और किधर को गया, ये चीज देख रहे थे। अच्छा, और कुछ नहीं देखा उन्होंने। तो आप जानते हैं इसके बारे में, अमृतपाल के बारे में कहीं रुका हुआ आसपास? नहीं, इस चीज मालूम, हमें तो पता ही जब चला, जब यहाँ न्यूज वाले आए तो पता मालूम हुआ कि यहाँ इधर अमृतपाल आया इधर से। तो पुलिस के मुताबिक अमृतपाल और पप्पल प्रीत सिंह इसी इलाके में एक महिला के यहाँ रुके थे जो कि पप्पल प्रीत की जानकार है, ऐसा पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है। लेकिन उसके बाद जो अमृतपाल है उसकी कल जो लोकेशन है वो पंजाब के होशियारपुर में देखी गई। हालांकि अब तक उसका पता नहीं चल सका है और पंजाब पुलिस के अलावा कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच पुलिस ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के आसपास भी सुरक्षा कड़ी कर दी है, क्योंकि ये भी अफवाहें चल रही हैं कि अमृतपाल वहां अकाल तख्त पर पहुंचकर सरेंडर कर सकता है। हमने तो पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए इंतजाम कर रखे हैं। अगर वो आके सरेंडर करना चाहते हैं तो वो उनका मन है। पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और अगर वो सरेंडर करते हैं तो उनको बाइज्जत जो एक ड्यू लीगल प्रोसेस है उसके तहत ही ट्रीट किया जाएगा। ये एक निर्धारित प्रक्रिया है पुलिस की, जो कानून के तहत अमल में लाई जाती है वही होगा। किसी प्रकार का दुर्व्यवहार, भेदभाव या वितकरा नहीं किया जाएगा। उधर तलवंडी साबो में दमदमा साहिब में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां सिखों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी संस्था अकाल तख्त के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह अभी मौजूद हैं, क्योंकि ये भी अटकलें हैं
कि अमृतपाल दमदमा साहिब भी पहुंच सकता है। आपको बता दें कि मंगलवार को अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह की ओर से एक सख्त बयान जारी कर अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कई सिख संगठनों के प्रतिनिधियों के सामने कहा कि अमृतपाल की गिरफ्तारी से क्रम में और इस पूरे क्रम में जिन सिख युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाए। हरप्रीत सिंह ने यह भी सवाल किया कि अमृतपाल और खालिस्तान का समर्थन करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों लगाया गया है और ऐसा हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं किया गया है। इसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है और पंजाब में शांति और भाईचारा है। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस प्रमुख और इंटेलिजेंस को कहा है कि वो उन लोगों को तुरंत रिहा करें जिनको एहतियातन गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जो भी शांति को भंग करने की कोशिश करता पाया गया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई दोबारा से होगी। आइए अब आपको यह बताते हैं कि इस मामले में और क्या क्या हो रहा है। दरअसल अटकलें बहुत लग रही हैं कि कहां अमृतपाल चला गया, कहां भाग रहा है, दौड़ा दौड़ा है, भागा भागा है, आगे अमृतपाल पीछे पुलिस, कहीं पंजाब, कहीं खबर आ रही है कि वो हरियाणा चला गया, फिर दिल्ली से सीसीटीवी आ गई, बीच में एक अफवाह उड़ी कि वो उत्तराखंड में है, कहीं नेपाल तो नहीं भाग गया। अब तक एक नजर डालते हैं कि अमृतपाल 18 मार्च को जालंधर से जो भागा तो अब तक वो कहां कहां नजर आया। 18 मार्च को जालंधर ग्रामीण पुलिस ने उसे तब घेरा जब वो मर्सिडीज कार में था। वो पुलिस को चकमा देकर एक मारुति ब्रेजा में बैठा और उसमें जब वो घिरा, जब पुलिस ने उसको घेर लिया तो वो गाड़ी छोड़कर पैदल भागा और बाद में एक बाइक पर बैठा जिसको पुलिस कह रही है कि वो प्लेटिना नाम की एक कंपनी की बाइक है। 18 तारीख को ही जालंधर जो उसकी गाड़ी थी जालंधर में प्लेटिना बाइक वो पंचर हो गई। तो उसके बाद अमृतपाल अपने एक साथी के साथ एक मोटर रिक्शे पर बैठा हुआ दिखा, वो जो जुगाड़ रिक्शा होता है उस पे। ये चारों तस्वीरें जालंधर की 18 मार्च की आपके सामने हैं। ये बाद में ये सब सीसीटीवी रिलीज हुई। इसके बाद उसकी अगली लोकेशन 20 मार्च को कुरुक्षेत्र में मिली, जहां वो बलजीत कौर नाम की एक महिला के घर से निकलते वक्त एक बस स्टॉप के पास सीसीटीवी से बचने के लिए छाता लगाए नजर आया कि वो छाते में अपने आप को छुपा रहा है क्योंकि उसने देख लिया सीसीटीवी आगे। यहां वो बलजीत कौर के घर में रुका था। उसकी अगली लोकेशन 21 मार्च को दिल्ली की है। जैसा हमने अभी बताया कि वहां वो रमेश पार्क इलाके में अपने साथी पप्पल प्रीत की परिचित महिला के घर रुका। यहां भी वो सीसीटीवी में दिख रहा है, बाल खुले हैं और काला चश्मा लगाया हुआ है। इसके अगले कुछ दिन वो कहां रहा है अभी ये साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो जालंधर आया और वहां से 28 मार्च को होशियारपुर पहुंचा, जहां उसकी इनोवा कार को पुलिस ने घेर लिया, लेकिन वो वहां से फिर भाग निकला, जैसे कि सौरभ शुक्ला अभी आपको बता रहे थे। पंजाब के पूर्व डीजीपी शशिकांत का यह मानना है कि अमृतपाल जिस तरीके से भाग रहा है उससे पंजाब पुलिस की छवि को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि कई स्लीपर सेल अमृतपाल की मदद कर रहे हैं। देखिए, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने रेज किया है। वो एस्पेक्ट ये है कि जहां भी कहीं जा रहा है कोई ना कोई इसको शरण दे रहा था, कोई ना कोई इसको खाना खिला रहा था, कोई ना कोई इसको मदद कर रहा था कपड़े बदलने में या अपनी हुलिया बदलने में, गाड़ी देने में। इससे साफ ही बात जाहिर होती है, मैं जैसे कहा कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि जो आंसर हैं जो हमारे पंजाब में या कुछ हरियाणा में, दिल्ली में, जो कि स्लीपर सेल जिनको कहना शायद ज्यादा उचित होगा, वो लगातार उनको शरण दे रहे हैं। और इसके साथ एक सवाल और उठता है कि किस प्रकार से कौन स्लीपर सेल कहाँ है, कहाँ पे उसको शरण देनी है, ये उसको गाइड कौन कर रहा है। इसका मतलब भी हो रहा है जैसे कि हम लोग इंटेलिजेंस में एक अपना रेफरेंस बुक बनाते हैं कि किसके पास क्या क्या रेफरेंसेस हैं, किसके पास कौन व्यक्ति किस किस हद तक कहाँ पहुंच सकता है, उसको एक लॉक किया जाता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ISI वाले या कोई बाहर से जो कोई इसकी तारे खींच रहा है, चला रहा है, उनके पास सब इंफॉर्मेशन है कि शाहबाद मारकंडा में ये इसको वहां पर जाके मिलिएगा, अमृतसर में यहाँ मिलिएगा, दिल्ली में जाके यहाँ मिलिएगा,
और जहां जहां भी जा रहा है। इसका मतलब है स्लीपर सेल्स जो थी वो एक्टिवेट हो गई हैं, और इस चीज का नोटिस सरकारों को लगातार अभी ही ले लेना चाहिए, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए। ये जो भी हरकत कर रहा है मैडम, देखिए एक अपने तरीके से कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है। जब वो अजनाला गया उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप लेकर के वहां पहुंच गया था, जिसका विरोध हुआ था। उसके बाद से इसका डाउनफॉल होना शुरू हो गया, और यहाँ पे बड़ा जहां जा रहा है, इट्स अबाउट टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, एक कंसर्टेड एक्शन लेकर के इन स्लीपर सेल्स को आइडेंटिफाई करके उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। वेल आई थिंक सरेंडर करेगा तो पुलिस की फिर से एक बहुत बड़ी नाकामयाबी होगी। पंजाब पुलिस का जो इमेज है, उसका मोराल जो है काफी लो हो गया। लो होना शुरू हुआ जब मोहाली में इन लोगों ने, कुछ लोगों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके वहां मारा। उसके बाद अजनाला में जो हुआ, और उसके बाद अब इतने दिन से भागा हुआ है ये, और इसको पुलिस वहां पकड़ नहीं पा रही है। तो पंजाब पुलिस का मोराल तो डाउन हुआ ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर ये आत्मसमर्पण कर देता है, इससे पंजाब पुलिस का एक फिर से और मोराल डाउन होगा कि आप पकड़ नहीं सके, वो खुद ही सरेंडर कर गया। तो लेट्स होप कि क्या होता है। अगर अरेस्ट हो जाता है तो हो सकता है पंजाब पुलिस के पास कोई फेस सेविंग डिवाइस रह जाए, और अगर आत्मसमर्पण करता है तो मैं समझता हूँ पंजाब पुलिस के लिए फिर से एक और डिमोरलाइजिंग कार्रवाई होगी। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबी के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर यशोवर्धन आजाद भी हैं, और आईबी का जिक्र इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पंजाब पुलिस की एक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन स्विफ्ट। लेकिन इसमें यह देखने को मिल रहा है कि कितनी स्विफ्टली अमृतपाल सिंह भाग रहा है और पुलिस पीछे पीछे कार्रवाई कर रही है। यह बात इंटेलिजेंस की भी है। तो यशोवर्धन जी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि जो आदमी खुलेआम अलग देश बनाने की मांग कर रहा है, हथियार लेकर के वो हरमंदिर साहिब में घुस जाता है अमृतसर में, ऊपर से उसके नेटवर्क पर और ज्यादा शिकंजा कसे जाने की जरूरत थी जिससे वो जल्दी पकड़ में आ सकता था, और ये सारी काम नहीं की, और ये पूरी तरीके से इंटेलिजेंस के अधीन आता है। कि आपको इंटेलिजेंस में पता हो जाता है कि वो किस तरीके से अपना नेटवर्क बना रहा है? कोई शक नहीं कि इस व्यक्ति को, जो खालिस्तानी है और बिल्कुल ही देश विरोधी ताकतों के साथ मिला हुआ है, इसे बहुत पहले ही पकड़ लेना चाहिए था। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी स्थिति में जब अजनाला पुलिस स्टेशन पर एक तरह से मैं चढ़ाई कहूँगा हुई थी, तो वो देश के खिलाफ मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रहार किया था इसने, और इसको उस समय पकड़ना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पुलिस उस समय थोड़ी दबसी गई क्योंकि उसने धर्म का इस्तेमाल किया, लेकिन उसके बाद कम से कम काफी सप्ताह बीत गए थे, और उस समय में बेहिचक पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी और इसको पकड़ लेना चाहिए था। और मैं इसे जरूर कहूंगा कि अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पुलिस की भूल थी, और अगर आप कहेंगे भूल थी या कमजोरी थी या लैक ऑफ पॉलिटिकल विल था। यशवर्धन जी, जिस तरीके से उसकी एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं, वो कैसे आम आदमी की तरह घूम रहा है, ड्रेस बदल ले रहा है, पगड़ी का रंग बदल ले रहा है, पगड़ी खोल दे रहा है, छाता लगा ले रहा है, एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, ये सारे वीडियो, वो अपना खुद का वीडियो रिलीज कर रहा है, इससे आपको क्या पता चलता है? देखिए, ऐसा है कि आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल जैसे अच्छे लोग करते हैं वैसे बुरे लोग भी कर रहे हैं। कश्मीर में आप देखेंगे जो आजकल के नए टेररिस्ट हैं वो बंदूक चलाना कम जानते हैं, सोशल मीडिया पे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और इसी प्रकार अगर ये व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो मैं इसे कोई नई चीज नहीं मानता। देखिए, इसमें जो सही चीज ये है, जैसा कि मैंने कहा था कि पुलिस को इसे अवश्य पकड़ लेना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब ये जाके सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे, कुछ भी करे, तो इस समय पंजाब में कोई डैमेज इसके द्वारा नहीं हो चुका है, एक्सेप्ट कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पुअर लाइट में देखा गया, ये सही है। लेकिन खालिस्तान के सपोर्ट में कितने भी जर्नलिस्ट जितने भी गए हैं, पंजाब भी घूमे हैं, आज कहते आई थिंक किसी एक जर्नलिस्ट का और भी आया है, कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक तरह का न्यूसेंस है, जो कि जेल में रहेगा तो ज्यादा न्यूसेंस करेगा, अगर बाहर भागता भी रहे तो उससे पंजाब पे कोई ये नहीं पड़ रहा है। अच्छी बात ये है, देखिए, कि इसको जब मैं समझता हूं जब ये निर्णय लिया गया कि इसको पकड़ा जाए, उसमें
केंद्र भी इन्वॉल्व था और स्टेट भी इन्वॉल्व था। और खुशी की बात यह है कि 4 जो इसके सबसे बड़े सपोर्टर्स थे उनको पकड़कर आए प्लेन से आसाम भेज दिया गया। और उस NSA एक्ट के लगाने के बाद मैं समझता हूं इसका जो भी इम्पैक्ट था वो खत्म हो चुका है पंजाब में। एक बात जो बहुत ही सोचने की है, मैं नहीं समझता किसी भी धार्मिक स्थल को अपना इस्तेमाल करने देना चाहिए ऐसे देश विरोधी ताकत को। और इस संबंध में अगर ये वहां पे सबसे पवित्र मंदिर में जाकर अगर ये कर रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है, तो वो इसे नहीं वहां पे अलाउ करना चाहिए, वो स्थान नहीं देना चाहिए। और शायद इसीलिए पुलिस बल वहां पर मौजूद भी थी। बहुत बहुत धन्यवाद यशोवर्धन आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।